बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस फोन के बारे में बता दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बॉक्स को ओपन कर देते हैं। तो इसको अगर आप ऐसे पकड़ के रखेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास ये जो है वो लेक ब्लू कलर में है, जो कि यहाँ पर एक्चुअली काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है अगर मैं फर्स्ट लुक की बात करूं। और एक्चुअली ये काफी ज्यादा लाइट वेट है दोस्तों, तो मतलब जो प्रीमियमनेस वाला एक लाइट वेट होता है वो ये एक्चुअली फील हो रहा है। और स्टिकर्स को उतारने के बाद दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे, इससे पहले मैंने वीडियोस में जब इसको देखा था तो शायद थोड़ा ग्रीनिश ये मुझे दिख रहा था, लेकिन लेक ब्लू जो है अभी एक्चुअली में ये जो कलर है मुझे पूरा ब्लूइश दिख रहा है और काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। और इसमें एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, डिजाइन के लिए अगर मैं बात करूं, ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये एक्चुअली मैट फिनिश में है और ये जो पूरा बाकी का बैक है वो पूरा ग्लोसी है और साइड से ये ऐसे कर्व्ड है तो आपको पकड़ने में थोड़ा ही हेल्प करेगा। फोन की और बात करेंगे, एक बार जल्दी से बॉक्स को हम अनबॉक्स कर देते हैं। काफी बड़ा सा बॉक्स OnePlus का जैसे कि आपको हमेशा ही देखने के लिए मिलता है। और उसके अंदर यहाँ पर एक और बॉक्स आपको मिलता है जिसके अंदर काफी सारी बुकलेट्स आपको दी जाएंगी, जो कि हमेशा ही OnePlus ऐसे ही करता है। अच्छी चीज यहाँ पर एक केस इंक्लूड किया गया है दोस्तों। केस जो है वो सिलिकॉन केस है जो ऐसे मतलब मुड़ जाता है पूरा और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। इसको अगर आप यूज करेंगे थोड़ा येलोइश हो जाएगा। और यहाँ पर नेवर सेटल लिखा गया है, जो कि ठीक है, मतलब मैं इस ब्रांडिंग का कोई ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं जो कि आपके फोन पर या फिर ऐसी चीजों पर दी जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा पेपर वर्क यहाँ पर आपको OnePlus के डिवाइसेस में मिलता है। रेड केबल क्लब का कार्ड आपको मिलता है और यहाँ पर ही आपको सिम ट्रे इजेक्टर पिन भी मिल जाता है, जो कि आप सिम इंसर्ट करने के लिए यूज कर पाएंगे। तो चलिए इन सब चीजों को हम रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पर एक खास चीज, यहाँ पर आपको 65 वोल्ट का वाप चार्ज टेक्नोलॉजी वाला चार्जर देखने के लिए मिलता है और ये फोन को लगभग 40 मिनट में फुल चार्ज कर देगा दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग स्पीड आपको मिलती है। और यहाँ पर जैसा कि OnePlus के डिवाइसेस में हमेशा ही आपको रेड कलर की केबल मिलती है, रेड और व्हाइट कलर में ये टाइप A टू टाइप C केबल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बॉक्स में यहाँ पर कुछ भी बहुत खास नहीं है। बॉक्स कंटेंट्स को साइड में करते हैं और वापिस से आते हैं फोन के ऊपर। सबसे पहले गाइज आपको एक कवर मैं थोड़ा लगा के दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है। तो कवर जो है काफी अच्छे से फिट होता है। यहाँ पर चार्जिंग के लिए आपको प्रोटेक्शन दिया गया है और यहाँ पर जो OnePlus स्विच है उसके लिए आपको एक कटआउट मिल जाता है। और यहाँ पर कवर जो है फ्रंट में काफी अच्छे से प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन के आगे तक ये आता है काफी ज्यादा। अगर आप एजेस पर देखेंगे, सिर्फ एजेस पर ही जो प्रोटेक्शन है वो दिया गया है। और डेफिनेटली अगर फोन आपका गिरेगा इस कवर के साथ तो फोन आपका डैमेज नहीं होगा। और यहाँ पर इवन बैक में जो कैमरा का थोड़ा सा बम्प आपको मिलता है उसको भी ये काफी अच्छे से कवर करता है। तो ये कवर प्रोटेक्शन के मामले में काफी अच्छा है। हालांकि अगेन अगर आप थोड़ा सा यूज करेंगे तो येलो जल्दी होने शुरू हो जाता है, तो उस केस में ज्यादा यूजफुल नहीं रहता। चलिए कवर को रखते हैं साइड में, वापिस से आते हैं फोन पर। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया दोस्तों, ये जो कैमरा बम्प है वो बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आजकल काफी सारे फोन्स में, इवन सैमसंग के जो फोन्स हैं, कैमरा बम्प एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा कैमरा बम्प आपको मिलता है, लेकिन यहाँ जो कैमरा बम्प है वो काफी छोटा और काफी अच्छा है। और इवन अगर आप फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो देख सकते हैं वोबल तो करेगा लेकिन बहुत ज्यादा वोबलिंग नहीं होगा। चलिए फोन्स को जल्दी से टर्न ऑन करते हैं। जब तक टर्न ऑन होता है एक फिजिकल ओवरव्यू भी फोन का जल्दी से आपको दे देता हूँ। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो टॉप में आपको सेकेंडरी माइक मिलता है नॉइस कैंसलेशन के लिए। और क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम का फ्रेम है तो यहाँ पर आपको एंटीना लाइंस भी मिल जाती हैं। लेफ्ट में यहाँ पर आपको वॉल्यूम रोकर्स दिए गए हैं और अगेन यहाँ पर आपको एंटीना लाइंस मिल जाएंगी। नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे मिलता है, प्राइमरी माइक्रोफोन मिलता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, डाटा सिंकिंग के लिए, और एक लाउड स्पीकर मिलता है। मुझे लगता है कि शायद इस फोन में आपको डुअल लाउड स्पीकर भी मिलेंगे, लेकिन फोन को ऑन करने के बाद वो चीज हम टेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर राइट साइड में आपको पावर की मिलती है और OnePlus का एक अलर्ट स्लाइडर मिलता है जिसकी मदद से आप फोन को साइलेंट पर सेट कर सकते हैं या फिर नॉर्मल पर सेट कर सकते हैं। बेसिकली साउंड प्रोफाइल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सिम ट्रे की बात करें तो आपको डुअल सिम वाला सिम ट्रे मिलता है, मतलब कि आप मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। हालांकि बेस वेरिएंट यहाँ पर 128 GB की स्टोरेज के साथ आता है, तो मुझे लगता है ये इतना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए फोन को जल्दी से सेटअप करता हूँ, उसके बाद फोन की कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने सोचा था कि फोन को सेटअप करने के बाद आपको ये चीज बताऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पर एंटर किया, हैप्टिक फीडबैक इस फोन का मुझे बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। मतलब मैंने इससे पहले भी सैमसंग, एप्पल या OnePlus के काफी सारे फ्लैगशिप डिवाइसेस यूज किए हैं, लेकिन इस फोन का हैप्टिक फीडबैक मुझे पता नहीं क्यों काफी ज्यादा अमेजिंग लगा।
पहली बार जब मैंने वाईफाई का पासवर्ड एंटर किया। तो यहाँ पर दोस्तों फोन हमारा सेटअप हो चुका है। अभी ब्राइटनेस में थोड़ी सी कम कर देता हूँ और ऑन करते ही पहली चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऑक्सीजन OS 11.2 का। तो इसको इंस्टॉल करके आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में बताऊंगा कि